राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे बड़ी जोर से जय बोली। भाई सुबह 6:15 बजे का टाइम दिया था, पर आराम तो रोज रोज करते हैं, मैं भी दिन को सोता हूं, लेकिन मैं नहीं सोया आज। क्यों? कि 12 महीने में एक ही तो दिन है, और आज भी अगर कुश्ती नहीं लड़ाए, पैक नहीं लगावे तो फिर कब लगावे? इतने जने साथ मिलके, लेकिन देखा कि सकल पदार्थ है जग माही। पहले चेताए भाई 6:15 बजे आ जाओ, पता नहीं सत्संग की कौन सी बात कब काम आ जाए, सत्संग की कौन सी बात कब काम आ जाए। सत्संग का एक भी शब्द हमारे ऐसे काम कर लेता है जो शायद हम सोच ही नहीं सकते। उस पर ही चले, सत्संग की बात पे ही चले। एक बुजुर्ग थे जो थोड़ा भजन में जाने लगे, सत्संग में जाने लगे, लेकिन बात यह थी, कोई बुरा नहीं मानना, वो पुराना टाइम था, और पुरानी टाइम में हमारे यहाँ मेणा चोरी करते थे, पहले करते थे, उनका काम था। तो वो सत्संग में जाने लगा, तो सत्संग में तो फिर यही बात होगी, अच्छी तरह से रहो, चोरी झारी जीव हिंसा छल कपट कुटलाई हंसी बड़ाई मान ईर्षा ये सब छुड़वा लेते हैं। तो उसने छोड़ दिया, तो उसने तो भूखे मरने की दिन आए, काम ही चोरी का था। तो उसने मरते हुए अपने बेटों से कहा, 4 बेटे जवान पट्टे अच्छे तगड़े, बोले बेटा सब जगह जाना, पर कहीं सत्संग होती हो वहां मत जाना। तो मरते हुए बाप की जो बात निकली वो बेटों को बड़ी लगी, बोले बाप की बात तो रखनी चाहिए। अब जावे ही नहीं, बाप तो मर गए, बेटे जावे नहीं सत्संग में, बाप की बात रखी, जावे ही नहीं, चोरी करते खाते पीते मस्त रहते। ध्यान देना, एक दिन राजा गया चोरी करी। अब राजा गया चोरी करे तो फिर देर क्या लगे, चारों तरफ से खबर पड़ी धड़ाधड़ से, तो चारों तरफ से सिपाही दौड़े, और पहले नगर के परकोटा होता था, तो वो दौड़ के परकोटे में खबर दे देते थे गेट के ऊपर के भी चोर चोरी करके जा रहे, नहीं तो जाने देते लोगों को। चोरी करके निकलने वाले ही थे, और इस गेट के पास में कांटे की बाढ़ थी एक तरफ, और एक तरफ 5-25 आदमी बैठे थे, सत्संग हो रही थी। तो अब उन चारों चोरों ने कहा कि माल तो पोटले बंधे हुए सिर पे लगाए हुए हैं, अब निकले कैसे, सत्संग हो रही है। बोले अपने बाप ने तो मना किया था, अब देखो मूर्खों की बात, सत्संग हो रही है जाएंगे नहीं इधर, पर अब मजबूरी यह थी कि रास्ता वही था, वो नीचा दरवाजा था, उधर पुलिस पहुंचते टाइम होती। तो एक तरफ सत्संग हो रही है, एक तरफ कांटों की बाढ़ है, बीच में पगडंडी जैसा रास्ता था। तो चोरों ने कहा चलो सर पे पोटले हैं, ध्यान देना, समझ में नहीं आए तो बोल देना, कोई भी मना नहीं है, अपने सत्संग कोई खाली मैं सुनाऊंगा और आप सुन लो और वाह चले जाओ, नहीं, तर्क करने को जगह है, तर्क कुतर्क नहीं, तर्क। तो जाने को जगह है, बोले चलो। तो बड़े वाले भाई ने कहा चलो पोटले तो है सर पे, कान में उंगली डाल दो और सुननी नहीं बात सत्संग की, अपने चुपचाप निकल जाओ। बोले ये आइडिया ठीक है। तो कान में उंगली डाली, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकले, तकदीर की बात थी, सत्संग का प्रभाव था। चौथा जब निकला तो उसके पांव में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया तो क्या करे,
बीच में सत्संग में 20 फीट लोग बैठे थे, 10 फीट पे कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो वो अब मजबूरी है कि कांटा निकालना। अब कांटे को कैसे निकालना? तो एक हाथ निकाला कांटे उंगली का, वो कान वाला, और कांटा निकालने लगा। तो सत्संग में कोई विषय ऐसा चल रहा था, सब सुन रहे थे। तो विषय यह था कि भाई देवी देवताओं की छाया नहीं होती। समझ में आई बात? देवी देवताओं की छाया नहीं गिरती, जैसे अपनी छाया धरती में गिरती है दोपहर में, चलो रात में उजाली रात में भी छाया होती है, बोले देवी देवताओं की छाया नहीं होती। बस ये बात उसके कान में गिर गई और उसने कान बंद कर दिया, वापस चल दिया। वो सत्संग का एक शब्द उसके कान में खुड़ खुड़ कर रहा था, देवी देवताओं की छाया नहीं होती, छाया नहीं होती। वो सुना उसने, गए चारों भाई, चारों के घर अलग अलग, चोरों के संपर्क भी तो इतना, वो संपत्ति भी तो इतनी, और अलग अलग बैठे हुए घर में आराम से। अब राजा के यहां से चोरी के ये बाल, खूब खबर राजा ने कोशिश की पर पता नहीं लगा। क्या करे क्या करे क्या करे? तो पुरानी समय में सीआईडी होते थे पर दूती होती, उनको दूती बोलते, औरतें होती थी, उनको दूती बोलते, बड़ी खबर निकालने पे माहिर होती थी। तो एक दूती आई राजा के पास, बोले साहब मैं खबर निकाल सकती हूँ। बोले भाई, बोले निकाल। बोले मेरे को सामान चाहिए। बोले इसके लिए भंडार खोल दो, जो चाहिए लेने दो इसको। अब राजा के ऑर्डर थे, भंडार खुल गए। दूती ने तो जेवर पहना, खूब औरतें थी, और बढ़िया जेवर पहने और बढ़िया मुकुट एक लगा दिया सिर में। और एक भाई कुम्हार से गधा ले आई, गधे के ऊपर शेर की खाल राजा के यहाँ से बंधवा दी, और शेर के ऊपर उजाली 14 को बैठ गई। जैसे आज पुणे में गए दिन 14 थी, उजाली 14 को शेर के ऊपर बैठ के, और उसको शक तो था ही कि चोर चोर तो यही है चारों, इन जैसा कोई हो नहीं सकता। बस वो अनुमान से पहुंच गई वहां, शेर के ऊपर बैठ के उजाली रात को। और रात की टाइम में 11-12 बजे आवाज लगाई, तो नाम तो उसको पता ही था कि अब उसको आवाज लगाई, 1 2 3 4 भाइयों को आवाज लगाई। बोले कहो भाई कैसे? तो चारों ने बोला माँ तुम्हारी कृपा है, मेहरबानी है। बोले राजा के यहाँ तुमने चोरी की, बोले तुम्हारा नाम लिया। चोर बोले माता जी तुम्हारा ही नाम लिया तो हम बच गए। बोले मैं तुम्हारे बेल रही ने, तुम्हारे हाजिर रही ने? बोले हाँ। बोले ऐसे ही ये माल कहाँ रखा है? बोले चारों घरों के कोने में छुपा के पहले रख दिया है। बोले बेटा ऐसे ही रखना होशियारी से। बोले हाँ माँ, हमने चोरी तो की, माल भी हमारे पास है, अब तुम्हारा प्रसाद है, बकरा बोला हुआ है। वो बोले आने वाली 14 को करेंगे। बोले कोई नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। दूती थी, उसको तो पता लग गया। अब 3 भाई तो उसको प्रार्थना कर रहे हैं। अब चौथा एक आदत था उसकी खराब, वो जब ही निकलता जब साथ में लठ लेके निकलता बाहर। किसी की आदत होती है गांव में, बाहर निकले तो लकड़ी लेके निकले। लकड़ी लेके बाहर आया और के तीनों भाई दर्शन कर करके जा गए। हमने दर्शन किए, तू भी कर ले। तो उसने भी आवाज लगाई माँ माँ के मैं तो रह गया हूँ, आ बेटा के आ जा तू भी। उसने भी हाथ जोड़े मार के ये सब ठीक प्रार्थना की। लेकिन वो सत्संग की बात जो थी, ध्यान देना, सत्संग की बात उसके कान में खुड़खुड़ा रही थी। क्या? कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती। उसने कहा इतने लोग बैठे थे, पागल तो नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है, जो सब सुन रहे थे कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, कोई भी मना नहीं कर रहा था। वो बात उसके कान में जब गई थी सत्संग की। तो उसने कहा कि बात क्या है, इसके तो छाया गिर रही है। उसने प्रार्थना करके बोले माँ अब तो आपकी कृपा है। माँ बोले मैं जाऊं? बोले हाँ पधारो माँ। तो वापस मुड़ी यूं, तो गधा मुड़े तो गधे तो पांव के खुरे वो बजते, शेर के तो खुर बजते नहीं है। उसको और शक हो गया, मामला तो कोई दूसरा है। लठ हाथ में ही था और घुमा के मारा दोनों हाथ से कि वो डुप्लीकेट जोक माया तो नीचे गिरी। अरे 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 बोले हाँ। एक जोर से और मारी के चिल्लाई कि तीनों भाई उठ के बाहर आए।
अरे बोले तू जोग माया को मारता है, बोले ये जोग माया नहीं है, ये तो दुख माया है, अपने को खा जाएगी। बोले कौन है, बोले ठहरो अभी बताता हूँ। दो एक और जमाए जो उसका तो कर दिया। अब वो गधे जी खड़े वहां, लगाम हाथ में थी उसके। गधे की खाल खींची ऊपर से, वो शेर की खाल थी ऊपर, तो वो खाल निकल गई तो गधा खड़ा है। अब गधे को कौन पहचाने, दो डंडे मारे के डिचूम डिचूम डिचूम, वो तो भाग गया। गधा कभी भागता नहीं आपसे, ध्यान देना, गधा कभी नहीं भागेगा। कोई गधे वाला हो तो उसको पता होगा, मैं बता दूं। एक हाथ रस्सी में 20 गधे बांध लो। अब आप कहोगे अब तो झूठ बोला तुमने। नहीं नहीं नहीं, उनका नाम गधा है। एक हाथ रस्सी में 20 गधे बनते हैं भाई। एक गधे को खड़ा करके वो रस्सी से पांव बांध के उसके हाथ फिरा लो, वो गधा कहेगा मुझे बांध दिया है। दूसरे को पास खड़ा करके उसके हाथ फिरा लो तो कहेगा मुझे ही बांध लिया। रात भर हु करेंगे, पांव भी टकराएंगे, लेकिन हम तो बंधे हुए, इसलिए तो उनका नाम गधा है। इसलिए रावण ने भी गधे का ही काम किया। रावण के मुकुट के ऊपर गधा था, और रावण, ये गधे की, रावण की घड़ियाल है गधा। अगर कोई गांव में रहते तो देख लो, गधा हर 15 मिनट के बाद बोलता है। आपकी घड़ी देख लो, कभी भी घड़ी में गधा भूखे ने हूं करता है ना, घड़ी देख लो 15 मिनट में ही बोलेगा। 9:45, 9:15, 9:30, 9:10, 10:30, 10:15, हर 15 मिनट में बोलता है गधा। आपकी घड़ी आगे पीछे हो सकती है, उसका टाइम आगे पीछे नहीं होगा। तो गधे के 12 डंडा के गधा तो भागा। अब वो खड़ा कैसे रहे, और दूती गिरी। इधर वो भाई आए तीनों, बोले तूने ऐसे किया, बोले नहीं, ये तो थी रावण उसकी राजा की दूती, जो बोले मैंने ही मारा, इसका माल भी सब उतारो, सोने के जेवर थे सब उतार के ले लिए। और भाइयों को बोला, बोले भाई अपना बाप तो पागल था, जो मना किया कि सत्संग में नहीं जाना। तो कि तेरे को पता कैसे लगा, बोले उस दिन जो सत्संग हो रही थी और मेरे कांटा चुभ गया था, और सत्संग की एक बात जो मेरे कान में गिरी कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, वो आज काम में आई। बोले इसके छाया गिर रही थी, इसलिए मैंने डंडा चलाया तो पता लग गया ये तो दूती थी। और अब जोग माया करके इसको जाने देता तो अपन चारों फांसी पे चढ़ जाते। तो सत्संग की बात ने हम चारों को बचा दिया, तरा दिया। अब बोले हम सत्संग में जरूर जाएंगे। तो भाई सत्संग का एक शब्द भी हमारे कल्याणकारी हो सकता है।